राज्य की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की विफलताओं को लेकर कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। रघु शर्मा ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरेंगे, बीजेपी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पर पूरा फोकस किया था, जो अब पूर्णतया बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने जा रही है और कार्यकर्ताओं की मंत्री और विधायक नहीं सुनते। विधायक और मंत्रियों की प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते। सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। 100 दिन की कार्य योजना जारी की थी, आपको ध्यान है? गवर्नमेंट बनती 100 दिन। अब आज कोई बात कर रहा है 100 दिन की कार्य योजना क्या थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? 365 दिन क्या, बल्कि तो 370 दिन हो गए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 100 दिन के बारे में वो जुमला था, हो गई बात। 450 रुपए में सिलेंडर घोषणा हुई थी ना, कितने लोगों को मिला? आप फैक्ट चेक कर लो। और कितनी बार मिला ये भी पूछ लो आप। ये भी घोषणा हुई थी। बता रहा हूँ आपको, मैं तो भुगत भोगी। बनास के नदी के किनारे पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो छलनी हो रही है बीसलपुर बांध की छाती और बनास की छाती, आज मेरा आरोप है बीजेपी के ऊपर कि पूरे राजस्थान में बजरी का तांडव कर रखा है इन्होंने। और प्रेस और मीडिया से मेरी निवेदन है कि मेरी बात गलत हो, आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग करो। और इतनी गुंडागर्दी हो रही है और इनके विधायकों के संरक्षण में हो रही है, अलग अलग जगह हो रही है और कोई रोक लगाने वाला नहीं है। सारे नियम कायदे धज्जियां उड़ी हुई है। और ये मतलब ये समझ लीजिए कि इलीगल बजरी का काम वैध कर दिया इस सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर। मैं जलदाय मंत्री रहा हूं। कोटा आज चंबल के किनारे पे बैठ के कोटा की धरती प्यासी है। इरिगेशन की कैनाल्स कहाँ कहाँ कोटा में बताइए मुझे। मैं तो बूंदी का इंचार्ज रहा हूँ। थोड़ी सी वहां से बांध से आके निकल जाती है, कोटा में थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है। और ईस्टर्न जो कैनाल बन रही है, ईस्टर्न कैनाल ERCP, उसमें कोटा को इंक्लूड किया है, ये किया और वो बना रहे हैं। लाखों करोड़ का काम कर देंगे। जैसे रघु शर्मा जी ने डिटेल्स में बताया कि साहब हम ईस्टर्न कैनाल है, उससे सारा बेनिफिट मिल जाएगा हमारे 13 जिलों को। अभी आदरणीय रघु जी ने कहा 2 बार 1 सप्ताह में प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए और अडानी की चर्चा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने की। मैं आरोप लगा रहा हूं आंख में से काजल चुराने का। रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर राजस्थान को सपनों की उड़ान भराने वाले मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, क्या इसके पीछे खेल तो नहीं है? जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण अनलिमिटेड एडेड फंड सारा का सारा अडानी के हवाले कैसे कर दिया जाए? रिसर्जेंट राजस्थान का पर्दा डालकर राजस्थान की भू संपदा सारी की सारी अडानी को दे दी जाए। क्या ये खेल तो नहीं चल रहा राजस्थान सरकार और भारत सरकार का मिलके? पर एक उद्योगपति की समृद्धि के लिए सारी सरकार जुट जाए, सारे राष्ट्र की, सारे प्रांत की भू संपदा समर्पित कर दी जाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालात राज्य के लिए, देश के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता।